नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 3। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आपने में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको अलग अलग श्लोकों की अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन। हालांकि यहां भगवान ने एक विशेष संबोधन दिया है। हर बार भगवान का संबोधन कभी भगवान कौन्तेय कह के संबोधित करते हैं, कभी महाबाहो कह के संबोधित करते हैं। तो जिस प्रकार की बातचीत चल रही है, भगवान का संबोधन भी वैसे ही बदल रहा है। हे महाबाहो माने कोई ऐसी बात कि आप तो महाबली हैं, आप तो हर चीज को जीतने वाले हैं, जिनके बाजू में बड़ा दम है। तो हे महाबाहु अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से अभी अर्जुन के मन में विचार आ रहा था कि मैं ये युद्ध क्षेत्र त्याग कर मैं संन्यास ले लेता हूं, तो भगवान कहते हैं, अरे महाबाहो, आपके बाजू में इतना दम है, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ही आप मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उसी प्रकार का अर्थ है कि जो पुरुष, माने आपके लिए ही वो संबोधन किया गया, जो पुरुष ना किसी से द्वेष कर। तभी आप युद्ध क्षेत्र में एक प्रकार अपने राग द्वेष के लिए तो आए नहीं है कि भाई मुझे उससे द्वेष था इसलिए मैं आया हूं। मेरे बड़े भाई, मेरे माता, हमने बहुत कष्ट सहा और सहने के बावजूद भी हमने भाइयों को क्षमा किया। दुर्योधन ऐसा नहीं कि पहली गलती पर ही युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर तैयार हो गए कि दुर्योधन ने हमारे साथ गलत किया। बाल्य काल से ही इस प्रकार की असत्य वाचन करना, छल करना, कभी लाक्षाग्रह। लेकिन जब हर प्रकार से युधिष्ठिर ने देख लिया, वो तो धर्मराज, धर्म का स्वरूप माने जाते हैं और धर्मराज की ही आज्ञा में अर्जुन है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें कोई ऐसा विवेकी गुरु होना चाहिए, उसकी आज्ञा में रहेंगे तो हमारा सदा कल्याण होगा। और हमें पता नहीं है और अपने बल का इस्तेमाल केवल अपने अहम को शांत करने के लिए किए जा रहे हैं, तो ठीक नहीं है। अर्जुन चाहते तो सम्राट अर्जुन बन सकते थे, अर्जुन के पास इतना बल है, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, मेरी निष्ठा धर्म के प्रति। और धर्मराज कौन? मेरे बड़े भाई। तो अपने बड़े भाई, अपनी माता की आज्ञा के लिए वो आए। तो आप तो वैसे ही, माने भगवान ये कहना चाह रहे हैं, आप तो वैसे ही राग द्वेष से रहित है। तो जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, ठीक हो गया। कोई माने जब हम कर्म योगी बन जाते हैं, तो हम जब कर्म करते हैं तो हम कर्म किस लिए करते हैं? हम उस फल की इच्छा को त्याग देते हैं, ठीक हो गया भाई। जैसे हम बोलते हैं एक जो सांख्य योग है वो तो कर्तव्य को ही समाप्त करने की बात करता है, और जो कर्म योग है वो कहीं ना कहीं फल वृत्ति, जो फल मुझे प्राप्त हो जाएगा उसकी आकांक्षा नहीं करता है, ठीक हो गया। तो एक में हम कर्तव्य और एक में हम भोग वृत्ति का त्याग कर देते हैं। भाई मुझे उससे कोई भोग्य पदार्थ, भाई मेरा शरीर चलाने के लिए जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक बात है, लेकिन मैं ऐसा भोग वृत्ति से कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, तो माने उसमें आकांक्षा नहीं है मेरे उसके लिए कि मुझे राजगद्दी मिल जाएगी, जीत का यश मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना। आप जब कर्मयोगी किसको कहा जाए? कर्मयोगी ये छोटे छोटे इसमें नहीं पड़ेगा कि भाई इससे मुझे द्वेष है। व्यक्ति जब किसी को अपना द्वेष, अपना राग दे रहा है, इसका माने वो संसार में ही रहने का विचार बना रहा है। और जब उसको ये बात समझ में आने लग जाती है कि नहीं मेरा लक्ष्य ये कोई मेरे पड़ोसी या मेरा कॉम्पिटिटर ये सब नहीं है, मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, मुझे तो संसार का ये जो कोड है इसको क्रैक करना है, तो फिर वो संसार से कोई ऐसा राग द्वेष नहीं करता है।
क्योंकि उसको समझ में आ जाता है संसार से अगर मैंने ज्यादा राग बांध लिया तो इसको क्रैक कैसे करूंगा मुझे, क्योंकि इसी संसार के जरिए ही मुझे संसार से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। तो उसके मन में रहता है कि भाई मेरा कर्तव्य समझकर मैं जी रहा हूं, एक प्रकार से अभिनय कर रहा हूं, मुझे जो भी अभिनय मिला है, भाई मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं, युद्ध क्षेत्र में हूं, पिता हूं, बेटा हूं, तो वो बराबर एकदम कर्तव्य परायणता के साथ वो अभिनय को पूरा करूंगा। मैं भगवान ने जिस भी रोल में रखा है पूरे अनुशासन के साथ वो रोल में करूंगा। लेकिन कोई सिर्फ मेरे लिए ये जो अहम है ये बड़ा खतरनाक है, इस प्रकार की आकांक्षा को त्याग कर करूंगा, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। भाई हम सन्यास में क्या कहते हैं कि भाई हाँ उसने अपना चोला तक त्याग दिया, अपना वस्त्र सब त्याग दिया और उसके बाद अपना विचरण करने लगे, कुछ मेरा नहीं है, और बार बार यही मन में विचार चलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि भाई उस कर्मयोगी भी तो आप देखिए जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपने वस्तुओं का केवल कर्तव्य के लिए, समाज की सेवा के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई जैसे हम विदेह राज जनक की संज्ञा देते हैं, तो वो राजा है लेकिन बड़े बड़े सन्यासियों के भी गुरु माने जाते हैं विदेह राज जनक। तो उसी प्रकार से कर्मयोग को समझाया गया है कि भाई आप जो कर्म कर रहे हैं मन से वो सन्यासी रूप होकर ही कर्म कर रहे हैं, उसका फल अपने लिए देख ही नहीं रहे, और राग द्वेष नहीं है आपके मन में, ये मेरा वो पराया, उसको नीचा दिखाने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो फिर आपका जो कर्म है वो सन्यास कर्म के समान ही माना जाएगा, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक, माने हमें सुखी होना है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर क्या है, परमानंद। जब परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं तो जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, तो व्यक्ति क्या हो गया, सुखी हो गया। और यही सुखी आत्मा परमात्मा को समझ लेती है, ठीक हो गया, संसार बंधन से मुक्त हो जाता। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझे, कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। भाई कई बार ऐसा लगता है भाई ये मेरी विचारधारा के खिलाफ बोल रहा है, वो ठीक है, राजा अनुशासन कायम रखने के लिए, या आप कोई ऐसे दंडाधिकारी हैं अनुशासन को कायम रखने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वो केवल वो नियम तक है। उस व्यक्ति विशेष से मैं द्वेष करने लग जाऊं, इसको तो मैं समूल नाश कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं है। हमारे मन में केवल उसकी कोई ऐसी बुराई है, उस बुराई के प्रति थोड़ा सा भावना है कि ये बुराई शांत हो जाए। उस व्यक्ति से कोई ऐसा द्वेष रखेंगे तो कैसा चलेगा, ठीक हो गया। तो हमें वैसे भी संसार से अगर राग द्वेष मान लिया हमने, तो इसका मतलब हम तो संसार तक सीमित हो जाएंगे कि संसार ही वास्तविकता है। और जबकि वास्तविकता अगर जाननी है तो संसार को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, संसार को इल्यूजन मानना पड़ेगा कि भाई भ्रम है, लेकिन इस भ्रम में रहते हुए ही उसकी चाबी, मुक्ति की चाबी इस भ्रम में रहते हुए भी समझ में आएगी कहां है, ठीक हो गया। तो सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, एक प्रकार सेवा रूप में, क्योंकि मन, बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी ज्ञानेंद्रियां सब किसका विषय माना जाता है, वो सब संसार का ही माना जाता है। तो ये कहां लगाया जाएगा, संसार का है तो संसार में ही लगाया जाएगा। तो संसार की सेवा में सबको सुख पहुंचाना, यदि उसका किसी के साथ भी किंचित मात्र भी द्वेष रहेगा तो उसके लिए कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकता, माने नियमबद्ध तरीके से कर्मयोगी फिर कर्मयोग कर ही नहीं सकता है। अतः उसे द्वेष का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मयोग सिद्धांत में क्या होता है, कर्म करना है पूरे अनुशासन के साथ, और एक प्रकार सेवा भाव में संसार को समर्पित कर देना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरे की बुराई या भलाई दोनों में ही मैंपन को बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरे की बुराई भी कई बार हम, अच्छा मुझे ऐसा कह दिया, वो तो अहंकार वश मैंपन बहुत बढ़ गया है, तो दूसरे की बुराई माने द्वेष। और यहां एक बात का और ध्यान रखना है, अच्छाई में भी मैंपन को नहीं बढ़ने देना है। मैंने बहुत बड़ा पारायण किया है, मैंने एकादशी व्रत रखा हुआ है, मैंने रखा है, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता है, अच्छाई का भी मैंपन नहीं बढ़ने देना। ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखना, माने बुराई में तो मैंपन को त्याग नहीं है, जहां जब देखो तब आप मैं करने लग जाते हो, और दूसरे को धमकी देने लग जाते हो, आप मेरा अपमान कर दे तो मैं तो उससे बदला लूंगा। लेकिन यहां अच्छाई में भी मैंपन, बड़प्पन को
छुपा कर रखना है। आप अगर बहुत बड़े कोई दानी भी हैं, जगह जगह ये बखान करते नहीं रहना है, मैंने 1000 कंबल दान कर दिए थे, है किसी में इतना बल? अगर आप वास्तविकता के लिए कर रहे हैं, देखिए अलग अलग हो सकते हैं मैं अभी संसार तक सीमित हूं, उसका बल भी मिलेगा, लेकिन वो संसार तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं सर, मैं तो मुक्ति के लिए, मैं वास्तविकता के लिए मैंने ऐसा किया है, तो वास्तविकता के लिए किया, तो फिर वो किसी का विषय है ही नहीं, संसार का विषय नहीं है वो। तो अगर वो संसार में बताया जाएगा तो उसका फल सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर वो कर्म करने के बाद वो गुप्त दान के रूप में मैंने किया, तो वो असीमित है फिर। तो इसीलिए वो अलग अलग विषय। लेकिन अगर हो सकता है मेरी बुद्धि अभी तक केवल संसार के अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित है, तो वो संसार के लिए ही मैं कर रहा हूं, संसार को पाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन जब कोई संसार से ऊपर उठ जाता है, तो फिर उसका कर्म उसको बांधने वाला नहीं, छुड़ाने वाला बन जाता है। ठीक हो गया? बंधन छुड़ाने वाला या बंधन काटने वाला बन जाता है। तो जब तक प्राणी में मैंपन रहता है, तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का भी अभिमान नहीं मिटता। तो यहां ध्यान रखना है, भलाई का भी आपको अभिमान या मैं नहीं करना है, मैंने किया है ये। और यही अभिमान हमारी मुक्ति में बाधा है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों ही केसेस में अपना मैंपन और अहंकार को समाप्त करना है। कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। जो कर्मयोगी है वो एक प्रकार कहता है भाई ये जो कर्म मैं कर रहा हूं वो संसार के लिए कर रहा हूं। तो एक प्रकार से भाई जैसे सन्यासी दिखने में ऐसा लगता है सब वस्तु को त्याग दिया, लेकिन हो सकता है मन में अभी कोई राग द्वेष रह गया हो तो नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कर्मयोगी ने तो उसके पास सब है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति उस वस्तु से कोई ऐसा राग या द्वेष या व्यक्ति से कोई ऐसा राग या द्वेष नहीं कर रहा है, तभी वो कर्म योग सिद्धांत में परिपक्व माना जा रहा है या कर्मयोगी माना जा रहा है। तो कर्मयोगी का सन्यास राग द्वेष से त्याग होने वाला नित्य सन्यास और भीतरी एवं सच्चा सन्यास है। तो इसलिए कर्मयोगी को किसी वस्तु को त्यागने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में पूरे अनुशासन के साथ अब क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और उस फल को सेवा रूप में अनुशासित होकर करना है। माने वो एक प्रकार का वो विचारधारा आना ही अपने आप में एक सन्यास हो जाती है, और वही विचारधारा इनको मुक्ति दिलाने वाली है और उसको सुखी करने वाली है। ठीक हो गया? कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य विषय है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता है। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ठीक हो गया? निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। तो कैसे समझे निष्काम भावना क्या है? तो धीरे धीरे बस कुछ शुरुआत ऐसे करें, भाई ये मैंने कुछ निकाला है दूसरों के लिए। कहता है ये तो आपने अपने पैसों से कमाया है, आप इसको दूसरे के लिए क्यों निकाल रहे हैं? तो जब हमारी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। कहते हैं वो बस किसी ने बताया था इसीलिए मैं ये दूसरे के लिए निकालता हूं। भाई मैं अपना 100 रुपया कमाता हूं, मैं 2 रुपए सेवा में निकालता हूं। धीरे 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 समझ में आने लग जाता है कि दूसरे के हित से फिर मैं निष्काम होना सीख लेता हूं कि हाँ मैं वो करता था और मैं अब धीरे धीरे निष्काम भावना क्या है अब मुझे समझ में आने लगा है, और वही फिर मुझे मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, निष्काम भाव। ठीक हो गया? दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कैसे कामना का त्याग किया जाता है? और व्यक्ति सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति समझता ही नहीं है, जानता नहीं क्या होता है ये निष्काम भाव, मुझे पता नहीं है, उसको कहें भाई ठीक है आप अपने जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसमें से आप थोड़ा सा सेवा रूप में करना शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास से अपने आप समझ जाएंगे कि निष्काम होना क्या होता है, और वो निष्काम होना यदि समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति मोक्ष का, मुक्ति का रास्ता बना लेगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।